नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके ट्रिपलसी की ओर से यहाँ पे आज एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन आज दिनांक 8 नवंबर 2024 को जारी हुआ है। तो जानेंगे दोस्तों इस विज्ञापन के बारे में डिटेल्स, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुल पद कितने हैं, एग्जाम पैटर्न, इसके सिलेबस के बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूहगत सीधी भर्ती के माध्यम से जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राइमरी तथा सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पे आयोग ने मांगा है और ये भर्ती है सहायक अध्यापक प्राइमरी और सहायक अध्यापक एलटी की। जनजाति कल्याण विभाग की ये भर्ती है। विज्ञापन प्रकाशन किया गया है आज 8 नवंबर 2024 को। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है दोस्तों 14 नवंबर 2024 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 10 दिसंबर 2024 और लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है वो है 23 फरवरी 2025 तक इसकी लिखित परीक्षा होने की संभावना भी है। अब जानेंगे कुल कितने पद है यहाँ पे, तो कुल है 27 पद। इसमें उत्तराखंड जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राइमरी के हैं 15 रिक्त पद और सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के हैं 12 रिक्त पद, यानी टोटल कुल पद है इसमें 27 पद। अब आगे देखेंगे कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन इसको भर पाएगा। तो सहायक अध्यापक प्राइमरी जिसमें कुल 15 पद हैं, उसका वेतनमान देखेंगे तो 35,400 लेकर 1,12,000। आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष। तो जो एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है 21 से 42 मांगी गई है और इसी के आधार पर आप अप्लाई कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों की आयु 21 से 42 है वही इसके लिए एलिजिबल है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, डीएलएड, बीटीसी। तो द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में क्या होना चाहिए, तो डिप्लोमा होना चाहिए, तो डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइमरी भर्ती है। ये सहायक अध्यापक प्राइमरी की पोस्ट है। कुल इसमें 15 पद हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड की उपाधि होनी चाहिए। या तो इंटरमीडिएट और साथ में क्या होना चाहिए, 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए। और या तो क्या होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा। तो इन तीनों में से कोई एक आपके पास अनिवार्य जो अर्हता है वो होनी जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूटेड फर्स्ट या सीटेड फर्स्ट की परीक्षा उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है, क्योंकि टीचिंग की भर्ती है दोस्तों और सहायक अध्यापक की भर्ती है प्राइमरी की, तो इसलिए यूटेड 1 अथवा सीटेड 1 की परीक्षा उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। उसके बाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त भी होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता की बात करें तो अधिमानी अर्हता मांगी जाती है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी बी अथवा सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसको भी जरूर लगाएं। दूसरा है सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा। इसमें कुल 12 पद हैं। यार कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। वेतनमान 44,900 लेकर 1,42,000 लेवल 7 के पोस्ट है। आयु सीमा इसमें भी 21 से 42 वर्ष तक मांगा गया है। अब शैक्षिक अर्हता की बात करें तो जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा बीसीए उपाधि। तो बीसीए होना चाहिए, यानी कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। स्नातक उपाधि होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान विषय से। किसी राज्य के संस्थान या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड उपाधि, क्योंकि ये क्या है, सहायक अध्यापक एलटी की पोस्ट है जिसमें कुल 12 पद हैं। तो इसमें कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा। अगर आपका ये नहीं है तो फिर यहाँ पे अथवा दिया गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक बी।
तो अगर आपके पास बीटेक भी है कंप्यूटर विज्ञान से, क्योंकि ये भी स्नातक डिग्री होती है, तो ये भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास ये उपाधि भी है तो, ये अर्हता भी है। उसके बाद अब ये यूटेट 2 या सीटेट 2, इनमें से कोई एक परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होना भी अति आवश्यक है। अधिमानी अर्हता जो ऊपर है उसमें भी वही दी गई है। एग्जाम की बात करें तो लिखित परीक्षा जो होगी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, 2 घंटे का बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का ये पेपर होगा 100 अंकों का, और 2 घंटे का इसका समय अवधि होगी। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष दोनों पोस्ट में मांगी गई है, और आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है 1 जुलाई 2024 को, ये है आयु गणना की निश्चायक तिथि। 1 जुलाई 2024 को क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आयु सीमा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, शुल्क की बात कर लेते हैं कि शुल्क आपको कितना देना होगा फॉर्म भरते टाइम। ये पूरा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो जैसे ही फॉर्म खुलेंगे, जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क की बात कर लेते हैं तो जो जनरल अभ्यर्थी हैं और ओबीसी अभ्यर्थी हैं, इनको 300 रुपये शुल्क देना होगा। SC, ST और EWS 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 रुपये शुल्क, और जो अनाथ अभ्यर्थी उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। उसके बाद ये है यहाँ पे सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये प्राइमरी का सिलेबस है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट, ये CD का सिलेबस है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्कूलिंग, ये सब वही सिलेबस है जो सीटेट यूटेट में भी आता है और जो टीचिंग एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये आपका CDP वाला पोर्शन है, पेडागोजी वाला। यूनिट 3 आप देख सकते हैं एजुकेशनल फिलोसफी। यूनिट 4 है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप। यूनिट 5 करिकुलम पॉलिसी दे रखी है यहाँ पे। यूनिट 6 है, अब देखो इसमें उत्तराखंड का भौगोलिक, इसमें उत्तराखंड जीके भी पूछ जाएगा आपसे, उत्तराखंड जीके भी इसमें पूछा जाएगा। तो अगर आपको उत्तराखंड जीके के डिटेल्स नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए अगर आपको उत्तराखंड जीके के नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको उत्तराखंड हिस्ट्री नोट्स, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड जियोग्राफी कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर, तो करंट अफेयर की ई बुक भी आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब ये देखो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर एजुकेशन, तो ये LT का है। तो कंप्यूटर एजुकेशन का इसमें सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे दी गई है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस, ऑटोमेशन टूल्स। तो यहाँ पे पूरा कंप्यूटर का सिलेबस भी दिया गया है। उसके बाद यूनिट 9 में इसमें भी उत्तराखंड जीके पूछा गया है और करंट अफेयर भी इसमें पूछा गया है। उसके बाद इसमें भी क्या है, CDP भी पूछी गई है, यूनिट जो 11 है। तो जो LT वाला है इसमें आपका टीचिंग से संबंधित ये सिलेबस भी है, उत्तराखंड जीके का सिलेबस भी है और आपका कंप्यूटर का सिलेबस भी है। तो ये पूरा सिलेबस भी दिया गया है विज्ञापन में। यदि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो लिंक आपको मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों तो इस विज्ञापन के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है, इस भर्ती के बारे में। यदि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। सिलेबस आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।